नमस्कार। आज हम डैनियल वॉल्टर की किताब द पावर ऑफ डिसिप्लिन के हिंदी सारांश अनुशासन की शक्ति, सफलता की कुंजी पर गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। तो सवाल ये उठता है कि कामयाबी के लिए क्या चाहिए? सिर्फ टैलेंट या किस्मत या फिर कुछ और? हाँ, और ये सारांश इसी कुछ और पर जोर देता है, वो है अनुशासन। अच्छा, मतलब ये सिर्फ नियम मानना नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक मानसिकता है, एक तरह की प्रैक्टिस है जो आपको रोज सही रास्ते पर रखती है। तो पहली बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी वो प्रेरणा और अनुशासन का फर्क। हम सब मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन सारांश कहता है प्रेरणा तो आती जाती रहती है। आप हर दिन प्रेरित नहीं हो सकते, लेकिन हर दिन अनुशासित हो सकते हैं। ये बात सोचने वाली है। सही कहा। प्रेरणा एक चिंगारी जैसी है, यूं एकदम से भड़कती है, लेकिन अनुशासन वो तो ईंधन है। ईंधन मतलब वो जो आग को लगातार जलाए रखता है, खासकर तब जब शुरू का जोश वो ठंगा पड़ जाता है। निरंतरता, वही सबसे जरूरी है। हाँ, निरंतरता। लेकिन क्या ये सिर्फ बड़ी चीजों के लिए है, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट, या रोज की छोटी आदतें भी इसमें आती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये सारांश कहता है कि असली खेल तो छोटी चीजों में ही है। छोटी चीजें जैसे सुबह अलार्म बजने पर वो स्नूज बटन दबाना या ना दबाना, ओ हाँ, या फिर वो शाम की क्रेविंग कि मीठा खाएं या नहीं। ये छोटे छोटे फैसले ही मतलब धीरे धीरे हमारी आदतें बना देते हैं। और शायद हमारी जिंदगी की दिशा भी। ये सुनकर तो थोड़ा डर लगता है। हाँ, डर भी लगता है और इसमें एक ताकत भी है। इसे कहते हैं छोटे फैसलों का जमा होने वाला असर। हर बार जब हम सही चुनाव करते हैं तो हम अपने अनुशासन वाले मसल को थोड़ा और मजबूत करते हैं। मसल तो मतलब ये इच्छा शक्ति या आत्मानुशासन कोई ऐसी चीज है जिसे बनाया जा सकता है, ये पैदाइशी नहीं होती? बिल्कुल। सारांश यही कहता है, सेल्फ डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक अभ्यास है। जैसे आप जिम जाकर बॉडी बनाते हैं, हाँ, वैसे ही रोज छोटे छोटे अनुशासन की काम करके आप अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाते हैं। तो कोई भी इसे सीख सकता है, धीरे धीरे। हाँ, कोई भी। शुरुआत छोटी हो सकती है। सारांश में सुझाव है कि रोज बस 5 मिनट का कोई अनुशासित काम करें, बस 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट, ये तो किया जा सकता है। अच्छा, और एक और बात थी, तत्काल संतुष्टि को टालना। हाँ, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ये बहुत जरूरी है। मतलब अभी के मजे को छोड़कर बाद के बड़े फायदे के बारे में सोचना। बिल्कुल, जैसे अभी जंक फूड का मजा छोड़कर लंबी सेहत चुनना, या अभी टीवी देखने का मन छोड़कर पढ़ाई करना। सारांश में एक लाइन थी इससे जुड़ी हुई कि डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। क्या बात है, यही सार है। ये चुनाव करने की क्षमता ही वो असल में सफलता की नींव है, चाहे वो करियर हो, सेहत हो, रिश्ते हो। सही बात है। पर क्या ये सब सिर्फ बाहरी सफलता के लिए, या इसका कुछ अंदरूनी फायदा भी है? मतलब हमारे मन पर असर भाते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। हाँ, तो अंदर एक मजबूती महसूस होती है, आत्मसम्मान बढ़ता है। अच्छा, आप खुद को साबित करते हैं कि आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं, मालिक हैं। वाह। सारांश में लिखा भी है, अनुशासन आपको अपने जीवन का मालिक बनाता है, गुलाम नहीं। वाह, मालिक बनाता है, गुलाम नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये एहसास शायद बाहरी कामयाबी से भी ज्यादा कीमती है। खुद पर भरोसा बढ़ता है। तो कुल मिला के इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है कि सफलता का रास्ता शायद आसान ना हो, हाँ, आसान तो नहीं होता, पर अनुशासन उसे संभव बनाता है। प्रेरणा अच्छी है, शुरुआत के लिए शायद जरूरी भी हो, बिल्कुल। पर रोज जो छोटे छोटे कदम हम अनुशासन से उठाते हैं वही हमें मंजिल तक लेकर जाते हैं। एकदम सही कहा। शुरुआत भले ही छोटी हो, पर वो रोज होनी चाहिए। निरंतरता ही कुंजी है। तो ठीक है, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, और जाते जाते बस एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। जरूर। अगर ये सच है कि अनुशासन हमारे रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है, तो आज वो कौन सा बस एक छोटा सा फैसला है जिसे हम बदल सकते हैं, जिसका लंबे समय में सबसे बड़ा सकारात्मक असर हो सकता है? सोचने वाली बात।